लाइट, ठीक है। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश की लगभग कई परिभाषाएं बताएंगे, जो अच्छी लगे वो लर्न कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा क्या होगी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखना नहीं है किसी को, सिर्फ समझना है। आप पूछेंगे तो बताना है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। पहली परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होगी? प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। बात समझ आ रही? प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो भाई कहने का तात्पर्य है प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे दृश्य संवेदना को जागृत करता है, जो हमारे दृश्य संवेदना अर्थात देखने में सहायता प्रदान करता है, उसे प्रकाश कहते हैं, है ना? ठीक है। तो किसको किसको भैया ये परिभाषा याद हुई है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, किसको किसको याद हो गई है? ये आप पहली परिभाषा पर गौर करते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान, जो हमें दिखाने में सहायता प्रदान करती है, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। तो याद हो गया सबको? किसको किसको नहीं याद हुआ वो हाथ उठाना, हाथ उठावे। किसको नहीं याद हुई? शाबाश, बहुत अच्छे। यही तो भविष्य बनाएंगे देश का, ठीक है। तो यानी इसका कहने का ये तात्पर्य ये नहीं है भैया कि पीछे बैठा है तो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। ये क्या पता कि टैलेंटेड बच्चों से भी, ठीक है, टैलेंटेड बच्चों से भी ज्यादा कुछ कर जाए तो कोई भरोसा नहीं रहता, ठीक है। हमारे समझ में आ रही बात? तो भाई ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पीछे बैठा है कोई व्यक्ति तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ जब ठोकर लगती है ना तो इंसान को समझ में आता है कि हाँ ये वास्तव में कुछ कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी पीछे कोई व्यक्ति बैठा है, कोई लड़का पीछे बैठा है, तो ये ना सोचो कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। भैया वो हमसे भी ज्यादा बढ़ के कुछ कर लेगा। वास्तव में हमने एग्जाम्पल अपने जीवन काल में देखा है, ठीक है। तो इसलिए ये कभी ना करना। तो भाई बेटा सुन लो ध्यान से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है ना? याद होगा? नहीं याद? नहीं याद? याद होगा तो बेटा बता दो, खड़ा हो जा। क्या बात? सहायता प्रदान, सबको याद हो गया? किसको नहीं याद हुआ? लड़कियों में हाथ उठा दो। किसको नहीं याद हुआ हाथ उठा दो। नहीं, सबका याद है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता देखो, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, या इसे और भी कुछ शब्द में कह सकते हैं, इसे दीप्त कह सकते हैं। क्या? दीप्त, ठीक है। दृश्य अर्थात या दीप्त प्रकाश। और दूसरा होता है अदृश्य, या अदृश्य नहीं बोल सकते भाई, इसको दीप्त ही रहेगा, दृश्य कह सकते हैं या दीप्त भी कह सकते हैं। बात। अब इसके बाद दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। तो भाई पहली परिभाषा पर आ जाते हैं कि दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? तो दीप्त प्रकाश की परिभाषा, जो स्वयं दिखाई दे, जो स्वयं दिखाई दे,
दीप्त प्रकाश कहते हैं। जो स्वयं दिखाई दे उसे दीप्त बात समझ में आई? नहीं आई? जो स्वयं दिखाई दे उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च, और लालटेन। लालटेन जो देखा है, लालटेन, दिया, दीपक, ठीक है। तो ये भाई क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं? अभी एक चीज बताएं, टॉर्च, लेडी सब बता दें। हाँ, टॉर्च, टॉर्च जलाओगे? वो नहीं जलाया, ठीक है। उसे क्या कहते हैं भाई? दीप्त प्रकाश। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे दीप्त प्रकाश। बात क्लियर? नहीं क्लियर? उदाहरण में जैसे क्या होगा भाई? सूर्य, शब्द अटक गया गले में, तो जैसे सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य भी क्या करता है बेटा? दहन क्रिया करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, नाभिकीय सम्मेलन करता है, जिस कारण से सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। हर वाले बल्ब, हर वाले जो बल्ब होते हैं वो भी तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये भी तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो जो भी लाइट होती है, लाइट जो होती है, लैंप हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई, दिया, ठीक है, दिया छोटा सा, ठीक है। तो बुतुर दिया जला तो सवाल आएगा बाती, पापा से हम कहा बता, वो करेगा हाथी। देखो बेटा आगे, आदीप्त प्रकाश। आदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे उसे आदीप्त प्रकाश कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई दे। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई दे, उसे आदीप्त प्रकाश कहते हैं। फिर से देखो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई दे तो उसे आदीप्त प्रकाश कहते हैं। इसका एक उदाहरण जैसे लेते हैं, चंद्रमा, कुर्सी, मेज, ठीक है, कुत्ता, बकरिया, ठीक है। तो ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या? बकरिया, बकरी क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है? कुत्ता करता है? नहीं करता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई दे। कहने का मतलब ये है, बताएंगे, कहने का मतलब ये है कि कुत्ता है, रात में टहल रहा है, ठीक है, तो वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा? तो दूसरे की सहायता यानी टॉर्च जलाएंगे तभी तो दिखाई देगा। तो ऐसे देखो चंद्रमा भी है, ठीक है। चंद्रमा क्या है? आदीप्त है। भैया चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, ये दूसरे की सहायता से दिखाई देता है, अर्थात सूर्य की सहायता से दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है तब चंद्रमा दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा पर पड़ता है, तभी हम धरती से, पृथ्वी से उस चंद्रमा को देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चंद्रमा भी आदीप्त है, कुर्सी भी आदीप्त है, मेज भी आदीप्त है, आदमी भी आदीप्त है, ठीक है। बात समझ में आई? तो वही ये होता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख देते हैं। तो पहला नंबर जो होगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वो प्रकाश सीधी रेखा में चलाता है, इससे सीधा। बात समझ में आ रही है? प्रकाश ऐसे ऐसे नहीं चलाता है, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे को चलाता है इंसान, ऐसे ऐसे
ठीक है, तो वो चलने की हॉबी है उनकी, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। पहला नंबर सीधी रेखा में। दूसरा नंबर प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर हुई है? समझ में आई? नहीं आई? आ गई? तो आगे चलते हैं बेटा। तो इतना होने के बाद आगे चलते हैं। तो आगे क्या? आगे देखो, आगे आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। भाई इसकी परिभाषा क्या होगी? तो प्रकाश के परावर्तन की जो पहली परिभाषा होगी उसको देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है, तो उससे टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है, पड़ने के फलस्वरूप उससे टकराकर वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है, तो उससे टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे घर में शीशा होता है, समतल दर्पण, ठीक है, उसमें टॉर्च की प्रकाश की किरण डालोगे तो दूसरे माध्यम से निकल जाए कि नहीं निकल जाए? ठीक है, तो वैसे आए हुआ है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है, तो उससे टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। केखा समझ में आगा? हाथ उठा लो भाई। किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। अब कुछ लोग इतने उठाए, इनका क्या समझ जाए? गुड आदि जगह, ठीक है। तो वही प्रकाश का परावर्तन। परा का मतलब गिरकर, वर्तन का मतलब निकलना। परावर्तन से प्रकाश का परा मतलब गिरकर, वर्तन का मतलब निकलना। गिरकर जो प्रकाश की किरण निकल जाती है चमकदार तल पर जो प्रकाश की किरण गिरकर मतलब गिरकर, ठीक है, गिरकर निकल जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं क्लियर बा? हाथ उठाओ भाई। किसको नहीं समझ में आया? बिल्कुल आदर भाव से एवं सम्मान के साथ, ठीक है, उठा लीजिए भाई। किसको नहीं समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। आ गवा तो ठीक है ना? तो जयराम जी, ठीक है। तो भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है, तो उससे टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे घर में दर्पण ली जा, तो वहाँ प्रकाश डालोगा, जैसे वो परिवर्तित होगा, तो वही घटना को कहा प्रकाश का परावर्तन। अब भैया समझो, अब एक या दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, बहुत विशेष नियम, अच्छे नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत हलवा है, बिल्कुल हलवा।
गाजर का आलू का देखो आपतित किरण, इसे क्या, इस पार्ट को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ठीक है। और इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, तो ध्यान से देखना, ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल, देख लो ध्यान से। तो भाई पहला नियम, फर्स्ट नियम क्या होगा? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित का मतलब होता है आकर गिरने वाली किरण। मतलब टॉर्च जैसे जलाई उसमें, यानी जो शीशा है वो दर्पण है, उसमें जैसे ही डाली तो यानी हमारे टॉर्च और दर्पण के बीच जो किरण होगी उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित मतलब आकर गिरने वाली किरण। परावर्तित, परा का मतलब गिरकर, वर्तित निकलने वाली, गिरकर निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब है। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का, 90 अंश पर खड़ा रहता है अभिलंब, है ना। 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 का नहीं बनाता। तो इतनी बात समझ में आई बेटा? आपतन बिंदु जहां पर आकर गिरने वाले प्रकाश की किरण होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई? आगे खा डालो, मच्छर खा डालो तो पानी दे दो, ठीक है। तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। आप देखो पहली परिभाषा, आधी परिभाषा नहीं पता है बालक, अभी हमने सिर्फ समझाया है। क्लियर भाई? ना भाई हो ही गए, ना भाई हो गए, ठीक है। तो यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, ठीक है। दूसरा नियम भैया ध्यान से देखो, भैया पहले यहाँ समझा देते हैं फिर दूसरा नियम। भैया आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच परावर्तन कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण बराबर आर से प्रदर्शित करते हैं। समझना भैया, बिल्कुल सिंपल, हलवा से हलवा, मतलब गाय का आटा वाला हलवा, ठीक है। तो वही देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात समझ में आई? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दैट्स इट। बात समझ में आई? नहीं आई? आगे ना, क्या बात, इतनी बात सबका हो चाहिए, ठीक है। इतनी बात सबका आई? नहीं आई? आ गई ना?